वर्ल्ड कप जीत का जश्न चल रहा है। लेकिन तभी पूर्व कप्तान ने कहा, हरमनप्रीत, कप्तानी छोड़ दो। अंजुम चोपड़ा ने इस बयान पर क्यों कहा? शर्म आनी चाहिए। जीत के बावजूद हरमन को हटाने की मांग क्यों हो रही है? अगर आप हरमनप्रीत कौर की कप्तानी का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी महिला डे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर एक नया इतिहास रचा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने नवी मुंबई में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला डे वर्ल्ड कप खिताब जीता। पूरा देश जश्न में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पूरी टीम से मुलाकात की और बधाई दी। लेकिन दोस्तों, इस जश्न के माहौल में एक विवाद ने जोर पकड़ लिया है। पूर्व भारतीय कप्तान शांतांगा स्वामी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि हरमनप्रीत को अब कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी और फील्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। इस बयान पर एक और पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने सख्त नाराजगी जताई है। आज हम इस संवेदनशील मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि शांता रंगास्वामी की आलोचना के पीछे का तर्क क्या है और क्यों अंजुम चोपड़ा ने इसे जीत का अपमान बताया। दोस्तों, इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। सफलता के बावजूद नेतृत्व पर संदेह क्यों? एक भारतीय मानसिकता की चुनौती। यह एक अजीबोगरीब भारतीय खेल मानसिकता है कि जब टीम हारती है तब भी कप्तान को हटाने की बात होती है, और जब वह वर्ल्ड कप जैसा सर्वोच्च खिताब जीतती है तब भी कप्तानी छोड़ने की सलाह दी जाती है। यह दिखाता है कि सफलता के बाद भी हम नेता पर विश्वास नहीं कर पाते। दो कप्तानी के दबाव और प्रदर्शन का संतुलन। हरमनप्रीत कौर के करियर में कई बार ऐसा हुआ है जब कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी पर हावी हो गया है। शांतांगा स्वामी की आलोचना शायद इसी बात पर केंद्रित है कि हरमनप्रीत की बल्लेबाजी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह कप्तानी के बोझ तले दबी है। 3 जश्न बनाम आलोचना। अंजुम चोपड़ा ने बिल्कुल सही कहा है कि अभी जश्न का समय है। ऐसे में कप्तानी बदलने की बात करना न केवल टीम के मनोबल को तोड़ता है, बल्कि ऐतिहासिक जीत की चमक को भी फीका कर देता है। यह विवाद दिखाता है कि हरमनप्रीत कौर चाहे कितना भी बड़ा काम कर लें, उन्हें हमेशा एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम इस पूरे विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्क और इस जीत के असली महत्व का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। एक शांता रंगास्वामी की आलोचना का आधार प्रदर्शन पर फोकस। पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी का भारतीय महिला क्रिकेट में अभूतपूर्व योगदान रहा है। उनकी आलोचना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका तर्क हरमनप्रीत के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित है। बल्लेबाजी पर असर। शांतांगा स्वामी का मानना है कि हरमनप्रीत कौर एक विश्व स्तरीय बल्लेबाज है। कप्तानी की रणनीतिक बैठकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीम प्रबंधन के बोझ के कारण उनकी बल्लेबाजी पर अक्सर नकारात्मक असर पड़ा है। 2017 और 2022 का उदाहरण उन्होंने पिछले बड़े टूर्नामेंटों का उदाहरण दिया होगा, जहां हरमनप्रीत ने व्यक्तिगत रूप से शानदार प्रदर्शन किया, जैसे 2017 में 171 रन, लेकिन कप्तानी के दबाव में उनकी निरंतरता कंसिस्टेंसी प्रभावित हुई। उनका तर्क यह है कि अगर वह सिर्फ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगी तो टीम को उनसे हर मैच में मैच विनिंग पारियां मिलेंगी। युवा नेतृत्व को मौका। उन्होंने शायद यह तर्क भी दिया हो कि स्मृति मंधाना या जेमिमा रॉड्रिग्स जैसी युवा खिलाड़ियों को अब कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, ताकि हरमनप्रीत फ्री होकर खेल सके। यह आलोचना तर्क संगत लग सकती है, लेकिन इसका समय बिल्कुल गलत है। 2 अंजुम चोपड़ा का गुस्सा, जीत का अपमान। दोस्तों, अंजुम चोपड़ा ने एनडीट से बातचीत में शांता रंगास्वामी के बयान पर सख्त नाराजगी जताई। उनका गुस्सा पूरी तरह से जायज था और उनके तर्क भावनात्मक और तथ्यात्मक दोनों थे। जीत का जश्न खराब ना हो। अंजुम चोपड़ा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क था कि अभी जश्न का समय है। भारत ने 47 साल में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है।
ऐसे ऐतिहासिक क्षण में कप्तानी बदलने की बात करना हरमनप्रीत की मेहनत और टीम के बलिदान का अपमान है। हारने पर भी हटाओ, जीतने पर भी हटाओ। अंजुम ने कड़े शब्दों में कहा। हर वर्ल्ड कप के बाद ऐसा कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। पिछले 4 पर टूर्नामेंट उठा लीजिए। जब टीम हारती है तो कहा जाता है हरमन को हटाओ, और जब टीम जीतती है तब भी यही कहा जाता है हरमन को हटाओ। ये बयान भारतीय खेल जगत में गैर जरूरी आलोचना की मानसिकता को उजागर करता है। नेतृत्व का समर्थन। अंजुम चोपड़ा ने हरमनप्रीत के नेतृत्व का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि फाइनल में टीम का प्रदर्शन, निर्णायक क्षणों में हरमन का शांत स्वभाव और रणनीतिक कौशल, टैक्टिकल एक्यूमेंट, यह साबित करता है कि वह टीम को सबसे अच्छे से समझती हैं। 3 हरमनप्रीत का नेतृत्व, खिताब से मिला जवाब। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर ने अपने प्रदर्शन और कप्तानी से सभी आलोचकों को जवाब दिया है। दबाव में संयम। वर्ल्ड कप के फाइनल में जब भारतीय टीम मुश्किल में थी, तब हरमनप्रीत ने शांत रहकर टीम को संभाला। उनकी शांत कप्तानी ही थी जिसने स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को फ्री होकर खेलने की आजादी दी। टीम को एकजुट रखना, हरमनप्रीत ने टीम को एकजुट रखा। उन्होंने खिलाड़ियों में निडरता और आत्मविश्वास भरा। एक कप्तान का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वह हार के डर को खत्म करे। हरमन ने यह काम बखूबी किया। पीएम मोदी से सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम से मिलकर कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत की भूमिका की सराहना की। जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व आपके साथ खड़ा हो, तब इस तरह की आलोचना का कोई मतलब नहीं रह जाता। 4 विवाद का समय और सामाजिक संदेश। दोस्तों, यह विवाद सिर्फ कप्तानी का नहीं है, यह महिलाओं के नेतृत्व पर सवाल उठाने की मानसिकता को दर्शाता है। गैर जरूरी दबाव। किसी पुरुष कप्तान के वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद उन्हें हटाने की मांग कभी नहीं उठती। यह केवल महिला कप्तानों पर गैर जरूरी दबाव बनाने की कोशिश है। जीत का महत्व। ये जीत सिर्फ एक खिताब नहीं है, यह महिला क्रिकेट की पहचान है। इस समय इस तरह की बातें करके हम उन लाखों लड़कियों के सपनों को तोड़ते हैं जिन्हें हरमनप्रीत ने प्रेरणा दी है। दोस्तों, अंजुम चोपड़ा ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए कहा, मैं इस वक्त इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे भारत की जीत का जश्न खराब हो जाएगा। यह बयान ही सबसे बड़ा संदेश है। इस समय हमें हरमनप्रीत के पिछले संघर्षों को भूलकर उनकी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाना चाहिए। एक कप्तान जिसने 47 साल बाद देश को पहला वनडे वर्ल्ड कप दिलाया है, वह आलोचना नहीं, केवल सम्मान की हकदार है। दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बीच शांता रंगास्वामी के बयान ने गैर जरूरी विवाद खड़ा कर दिया है, जबकि अंजुम चोपड़ा ने तथ्यात्मक और भावनात्मक दोनों स्तर पर इस आलोचना का खंडन किया है। हरमनप्रीत कौर ने अपने नेतृत्व में वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। अब समय है जश्न मनाने का, ना कि नेतृत्व पर सवाल उठाने का। अगर आप हरमनप्रीत कौर की कप्तानी का समर्थन करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।